अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए, और यकीनन खबर सुनकर जो है आपको बड़ा ही मजा आएगा। खबर कौन सी है? खबर यह है कि भारत एक बार फिर मुसलसल रुसवाई का शिकार हो चुका है। भारत एक बार फिर दुनिया में, पूरे भारत की, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि पूरे भारत की दुनिया में इस वक्त जो है वो तजलील हो रही है। ये तजलील तो उनकी किस्मत में अब लिखी जा चुकी है कि अब भारत जो है वो सारे आने वाले जिंदगी, आने वाले दिन जो है वो ऐसी तरह जलील होता रहेगा जब तक मोदी सरकार की वहां पर जो है वो हुकूमत है। तो भारतीय जब तक मोदी के अंडर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना तो होना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के हाथ में है, घरों से निकलें, एहतजाज करें, रोड बंद कर दें, दिल्ली को बंद कर दें, दुकानें शटर बटर उड़ा दें, कंपनियां गिरा दें, और जब तक मोदी जो है वो रिजाइन ना दे, मोदी जो है वो इस्तीफा ना दे, तो आप लोगों ने जो है वो घरों में नहीं जाना बल्कि रोड जो है वो बंद कर देनी है, सारा कुछ बर्बाद कर देना है, मोदी से रिजाइन जो है वो लेना है। आप लोगों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो भारत की जो है वो तजलील हो रही है। तजलील कैसे हो रही है? सबसे पहले तो आपको ये बताऊं ना, वैसे तो पहलगाम वाकये के बाद, शुरू से ही, पहलगाम वाकये से पहले ही भारत जो है वो मुसलसल जलालत की जिंदगी जो है वो जी रहा है। लेकिन फिल्मों में जो है वो आप लोग अपनी जलालत को थोड़ा सा रौनक शौनक लगा कर आप लोग कहते हैं कि हमने कामयाबी किया, वो कामयाबी नहीं होती, आप लोगों की जलालत होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कनाडा में G7 इजलास जो है वो हो रहा है, जिसमें कौन कौन से मुमालिक जो है वो शामिल है। इस इजलास में फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर जो है वो शामिल हैं। नहीं है शामिल तो भारत, नहीं है शामिल तो इंडिया, नहीं है शामिल तो मोदी, नहीं है शामिल तो इंडिया का मोदियों का सरदार और भारतीयों का भगवान नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है भाईजान कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मोदी को ऑफिशियली तौर पर कोई इनविटेशन जो है वो नहीं भेजा, और ये बाकायदा जो G7 एक सेशन हो रहा है, एक इजलास हो रहा है। अब ये इजलास जो है वो क्यों होता है? इसमें जो मुमालिक है उनकी इकोनॉमी को जो है वो डिस्कस किया जाता है, किस तरह से इकोनॉमी को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो तिजारत को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो लिंक कनेक्ट होते हैं कि हमने आपके यहाँ ये करना है, हमने आपके यहाँ वो करना है, और हमने इस चीज को जो है प्रमोट करना है। बेसिकली आई मीन ये एक ब्लॉक, एक किस्म का एक ब्लॉक होता है, जैसे कि एक अलायंस होता है कुछ कंट्रीज के अंदर। अलायंस इकोनॉमी वाला होता है, अलायंस तिजारत वाला होता है, ना कि दूसरा अलायंस होता है कि भाई हमने जंग करनी है तो अमेरिका के साथ नहीं। ये इकोनॉमी की जंग होती है, इसमें जो है वो कुछ मुमालिक जो बैठते हैं, जो इश्यूज वगैरह उनको वो हाईलाइट करते हैं, और इससे जो है वो मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो सामने आता है। लेकिन भारत को इस बार एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और वो झटका ये है कि G7 इजलास जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस बार हम इंडिया को जो है वो इनवाइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? जो इस वक्त सिख बरादरी है, जो सिख कम्युनिटी है, वो इस वक्त भारत में, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मोदी के खिलाफ जो है वो शुरू हो चुकी है। क्यों शुरू हुई है? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। जब से आप 1947 से ले लें, आप 1948 से ले लें, सिख हमेशा ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो अपना मुल्क होना चाहिए। जैसे कि कश्मीरी चाह रहे हैं हमारा अपना मुल्क होना चाहिए, कश्मीरियों की तादाद ज्यादा है, सिखियों की तादाद भी है वो इस तरह से ज्यादा है। अब वो चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो मुल्क अलग होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर सिखों को काफी मसाइल का सामना है। इस वजह से पाकिस्तान में उनको काफी ज्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान को जो माइनॉरिटीज है हम हमेशा उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में जो मंदिर है, हम खुद मंदिरों में जाते हैं, सफाई वगैरह कराते हैं, रंग और रोगन करवाते हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम लोग जो है वो दूसरे के रिलीजन को बड़ी अहमियत, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन भारत ने, मोदी सरकार ने हमेशा जो दूसरे रिलीजन है उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो करते रहते हैं। अभी जो पहलगाम वाकया हुआ, या उससे पहले भी मोदी सरकार की जानिब से जो भारत के अंदर जो सिख है वो सिखों को कत्ल किया गया। सिद्धू मूसेवाला आपके सामने है। कनाडा में कई सिख हैं जिनको मोदी ने कत्ल करवाया है। भारत के अंदर सिखों को मोदी ने कत्ल करवाया, मुसलमानों को मोदी ने कत्ल करवाया। तो ये लोग अब इकट्ठे हो गए हैं। अब मोदी के खिलाफ इन्होंने एक जामिया प्लान तैयार कर लिया है मुसलमानों और सिखों ने। जो भारत इंटरनेशनल जो है उन्होंने क्या मोदी को जो है वो रुसवा करेंगे, मोदी को जो है वो बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पहलगाम वाकया था। उसमें जिस तरह से मोदी ने लोगों को कत्ल करवाया इलेक्शन के लिए, और कि ताकि मैं इलेक्शन जो है वो जीत जाऊं। पिछले 3 इलेक्शन मोदी ने सिर्फ इस वजह से जीते कि वहां पर उन्होंने जो है वो कत्ल करवाए लोगों को, मासूम लोगों को, दहशतगर्दी फैलाई है, फिरका वारा दहशतगर्दी फैलाई है, मजहबी दहशतगर्दी फैलाई है, नस्ल परस्ती की है। तो मोदी को जो है वो पिछले 3 बार जब वो कामयाब हो चुका था, लेकिन इस बार जब वो मोदी कामयाब नहीं हो सका। अब बात क्या है? अब बात यह है कि पहलगाम वाकये के बाद पूरी दुनिया में इनकी जलालत हुई। पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड किया है भारत जो है वो बिल्कुल जो खामोश और डर गया था। सिखों ने पाकिस्तानियों की तारीफ की है, उनके एयर चीफ ने उस दिन खुद तारीफ की। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे 6 जहाज गिरे हैं, जिसके बाद उन्हें काफी जो है वो तनकीद की जद में है। जो सोफिया कर्नल थी, वो उसकी फैमिली के खिलाफ भी मोदी जो है वो सरगर्म हो चुका है। और मोदी जी चूंकि वो मुसलमान थे, उसके नाम के साथ मुसलमान है, तो उनके खिलाफ भी, और इवन के मोदी की पार्टी के एक रहनुमा ने भी उनके खिलाफ जो वो कुछ बकवास की थी, जिसके बाद उनके वो FIR जो है वो दर्ज हो गई थी।
ये सारी सूरत हाल है दोस्तों। ये इस वक्त मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो भारत से मेरे पास आई है, और ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि लोग जो है वो अब सड़कों पर निकले हैं। एक जामिया प्लान जो उन्होंने तैयार किया है वो इस वक्त मेरे पास आ चुका है, और ये जामिया प्लान ये है कि जो CG7 इजलास हो रहा है उसमें क्यों जो है वो मोदी शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सामने सारा कुछ लिखा हुआ है कि मोदी जो है वो दहशतगर्द हैं, मोदी हमेशा दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं, मोदी जो है वो सिखों के खिलाफ है, मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी ने कश्मीरी को कत्ल करवाया, मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए सारे काम किए। ये सारे वो पॉइंट है जो भारत से आए हैं, और ये आपके सामने जो है वो पड़े हुए हैं, ये आपके स्क्रीन पर जो है सारी चीजें पड़ी हुई है। ये सारा टोटल जो है वो खुलासा है दोस्तों। तो ये सारी सूरत हाल है। G7 इजलास भारत के लिए काफी शर्मिंदगी है, भारत को जो है वो उसमें इनवाइट जो है वो नहीं किया गया, और इनवाइट ना करने की वजह से मोदी सरकार के ऊपर अपोजिशन को काफी दबाव है। अब भारत में एक प्लान तैयार हो चुका है, अब वो जो है धरना देने जा रहे हैं। अब भारतीयों ने कल दिल्ली को भी ब्लॉक कर दिया था, पूरे दिल्ली को, पूरे जो दिल्ली है वहां पर भारतीय शहरियों ने एहतजाज किया, सिखों ने एहतजाज किया है। पूरा दिल्ली पिछले 20 घंटे से जो है वो बंद था, और उसके बंद होने की वजह से जो मोदी सरकार है वो काफी परेशान है, और मोदी को अपने लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो इस्तीफा दें, आप जो है वो रिजाइन दें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन G7 में भारत को ना बुलाना यह भारत की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। पाकिस्तान की सूरत आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान की एक टीम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जरदारी में इंटरनेशनल दौरे पर है। वहां भारत की जानिब से जो उन्हें खदशात है, जो भारत ने दहशतगर्दी को फैलाने के लिए सारा एक प्लान बनाया, वहां पर हमारी जो लोग हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वहां पर पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो किस किस्म का भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दे, और भारत की मुसलसल दहशतगर्दी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मसाजिद हैं, जो हमारी मजहबी जगह हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा है, उनको भी भारत ने दहशतगर्दों के जरिए कत्ल करवाया। उन जो मस्जिदें हैं वहां पर भी भारत ने जो है वो दहशतगर्दी फैलाई है। हमारे मासूम बच्चों को जो है वो भारत जो है वो वहां पर दहशतगर्दी करके कत्ल करवा रहा है, ड्रोन करवा रहा है। इवन कि बलोचिस्तान हमारा आपके सामने, बलोचिस्तान में जितनी की सूरत आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान की एक टीम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जरदारी में इंटरनेशनल दौरे पर है। वहां भारत की जानिब से जो उन्हें खदशात है, जो भारत ने दहशतगर्दी को फैलाने के लिए सारा एक प्लान बनाया, वहां पर हमारी जो लोग हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वहां पर पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो किस किस्म का भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दे, और भारत की मुसलसल दहशतगर्दी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मसाजिद हैं, जो हमारी मजहबी जगह हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा है, उनको भी भारत ने दहशतगर्दों के जरिए कत्ल करवाया। उन जो मस्जिदें हैं वहां पर भी भारत ने जो है वो दहशतगर्दी फैलाई है। हमारे मासूम बच्चों को जो है वो भारत जो है वो वहां पर दहशतगर्दी करके कत्ल करवा रहा है, ड्रोन करवा रहा है। इवन कि बलोचिस्तान हमारा आपके सामने, बलोचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है भारत करवा रहा है। अफगानिस्तान के जरिए गुज़श्ता रात 17 से ज्यादा जो ख्वारिजी हैं, जो दहशतगर्द, उन्होंने पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश की अफगानिस्तान के जरिए। अफवाज पाकिस्तान ने सलूट अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ख्वारिजियों को वहीं हलाक कर दिया। एक कदम भी उन्होंने सरहद के इस पार में जब नहीं रखा, और जैसे उन्होंने सर उठाया तो वहीं पर उनको मुर्दार कर दिया। जो दहशतगर्द जो ख्वारिज पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, जो भारत से पैसे लेकर आ रहे थे, इस वक्त अफवाज पाकिस्तान भरपूर तरीके से रेडी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं अमन हो, हम अमन चाहते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म की दुश्मनी जो है वो नहीं चाहते। लेकिन अगर वो जवाब देंगे, अगर उन्होंने शुरू किया तो हम जब इसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी हमेशा